मैं हूं रहमान अजहर और अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और मजीद मालूमात के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम, आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद। पाकिस्तान में कोरोना के जो केसेस हैं उनकी तादाद एक मरतबा फिर से बढ़ ही है। ये केसेस पूरे पाकिस्तान से सामने आ रहे हैं। अभी पाकिस्तान में जो केसेस की रोज़ाना की बुनियाद पर जो तादाद है उसके हवाले से कहा जा रहा है तकरीबन 1300-1400 के करीब पहुंच चुकी है। बहुत से शहर हमारे ऐसे हैं जहां पर जो पॉजिटिविटी रेट जो है वो 3% से जो है वो बढ़ चुका है। और ये जो केसेस की तादाद में इजाफा है एक मरतबा फिर से ये बड़ा तशवीशनाक है और इसे पाकिस्तान में कोरोना की दूसरी लहर कहा जा रहा है। मैं इस वक्त जो है वो उस जगह पर मौजूद हूँ जहाँ पर NCOC मिलती है। NCOC वो इदारा है जो कोरोना के हवाले से जो तमाम तर पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिसी बनती है, जो फैसले होते हैं वो इस जगह पर जो है वो होते हैं। ये पहले भी हम यहाँ पर आ चुके हैं। जब पहले पाकिस्तान में कोरोना के केसेस की तादाद में इजाफा हो रहा था उस वक्त भी हम यहाँ पर आए थे और मैंने आपको दिखाया था कि किस तरह से जो है वो कोरोना के हवाले से जो है वो फैसले हो रहे हैं और अभी आगे फैसले क्या हो सकते हैं। अब जबकि ये दूसरी लहर है, एक मरतबा फिर से केसेस की तादाद उसी तरह से बढ़ी है, तो मैं आज फिर से NCOC के इसी इजलास में जो है वो मौजूद हूँगा और कुछ जो यहाँ पर लोग होते हैं उनसे भी बात करेंगे कि ये कितने ख़तरनाक जो है वो ट्रेंड्स हैं इस वक्त इस वबा के फैलाव के हवाले से, कितनी तशवीशनाक सूरत हाल है और फिर आगे हमें क्या फ़ैसले लेने पड़ सकते हैं। क्योंकि ये वो तमाम की तमाम चीज़ें हैं जो एक मरतबा फिर से जिनके बारे में बात हो रही है, वही सवालात हैं जो कोरोना के हवाले से पहले थे। वो तमाम के तमाम सवालात जो है वो फिर से लौट आए हैं। सबसे बड़ा सवाल हमारे सेहत के निज़ाम के हवाले से है कि क्या हमारी सेहत का जो निज़ाम है वो तैयार है इस वबा का सामना करने के लिए। हमारे हस्पतालों में वेंटिलेटर्स के हवाले से जो है वो सहूलियात के हवाले से, ऑक्सीजन के हवाले से इस वक्त जो है वो सूरत हाल क्या है। दूसरा, तालीम के हवाले से जो है वो सवालात है। स्कूल्स के हवाले से सबसे बड़ा सवाल है कि क्या स्कूल्स जो हैं वो एक मरतबा फिर से जो है वो बंद होने जा रहे हैं या फिर कोई तरीक़ा है कि ये स्कूल्स और बच्चों की जो तालीम का सिलसिला है वो इस वबा के बावजूद जो है वो जारी रहेगा। फिर मईशत से जुड़ा सवाल है। हमारे बहुत सारे ऐसे कारोबारी जो सेक्टर से जिनको जो है वो पहले इस वबा की वजह से कई माह जो है वो हमें बंद रखना पड़ा, क्या वो एक मरतबा फिर से खुलेंगे या नहीं। क्या उनके हवाले से कोई सख्त फैसले जो है वो हो सकते हैं, क्या उनको फिर तो नहीं बंद करना पड़ेगा, ये भी एक अहम सवाल है। फिर ये सारी सूरत हाल में कहीं ना कहीं पर जो है वो हमारी सियासत भी जुड़ी हुई है। आपको पता है कि इस वक्त मुल्क के अंदर जो सियासी माहौल है और जो बात हो रही है जलसों जुलूसों की, अपोजिशन जिस तरह से जलसे कर रही है, एक बहुत बड़ी गाइडलाइन जो है वो यहाँ से जो है वो NCOC की तरफ से, हुकूमत की तरफ से पहले भी अपोजिशन से कही गई है कि वो इस तरह से जो है वो पब्लिक गैदरिंग जो है वो जलसे जो है वो ना करें, लोगों को जमा ना करें। तो उन जलसों का जो है वो क्या बनेगा अब जबकि ये केसेस की तादाद जो है वो तशवीशनाक हद तक जो है वो बढ़ती जा रही है। तो ये वो तमाम सवालात हैं, कमोबेश इनकी जो नोयत है वो वही है जो पहले थी, जो कोरोना की जो पहली लहर थी उसमें थी। वही सवालात अब एक मरतबा फिर से वापस आ गए हैं और फिर हमें यह भी मुआवजा करना है कि जो पहले वबा आई थी उससे हमने जो है वो क्या सीखा है, किस तरह से जो है वो अब हम जो है वो इस वबा का मुकाबला कर सकते हैं। ये वो सवालात हैं जिन पर आज के प्रोग्राम में जो है वो जिनके जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे, जिन सवालात पर जो है वो बात होगी। तो ये पहले इजलास है, इजलास के बाद जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं उनसे हम इन सवालात पर बात करेंगे। कोरोना वायरस की दूसरी लहर के पेश नज़र नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने अब कई नए इक़दाम करने का ऐलान किया है जिन पर अमल दरामद भी शुरू हो चुका है। इन इक़दाम के तहत इंडोर शादी की तकरीबात पर 20 नवंबर से 31 जनवरी 2021 तक पाबंदी आयद कर दी गई है। अब शादी तकरीबात सिर्फ आउटडोर हो सकेंगी और उनमें भी सिर्फ 1000 अफराद की शिरकत की इजाज़त होगी। सरकारी और निजी दफातर में 50% अमले को घर से काम करने की हिदायत करते हुए कहा गया है कि सरकारी और निजी दफातर में सिर्फ 50% यानी निस्फ अमला काम करेगा। कोरोना वायरस के हॉटस्पॉट इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज किया जाएगा।
मुल्क भर में मास्क का इस्तेमाल लाजमी करार दे दिया गया है। मास्क ना पहनने वालों पर 100 रुपये जुर्माना आयद करने का फैसला किया गया है और 3 मास्क मौके पर फराहम किए जाएंगे, जबकि कराची में मास्क ना पहनने पर जुर्माना 500 रुपये रखा गया है। NCOC के मुताबिक तमाम फैसलों पर अमल दरामद आज यानी 7 नवंबर से शुरू होगा और 31 जनवरी 2021 तक जारी रहेगा। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं NCOC के सरबराह और वफाकी वज़ीर बराए प्लानिंग जनाब असद उमर साहब। असद उमर साहब, सर थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। मुझे ये बताइए कि इस वक्त कहा यह जा रहा है कि हमें दूसरी लहर का सामना है, जिस तरह से केसेस बढ़े हैं, NCOC क्या देख रही है कि ये सूरत हाल कितनी जो है वो ख़राब हो सकती है? इसमें रहमान, हमने पहले भी मुझसे जब पूछते थे कि क्या दूसरी लहर पाकिस्तान में आ सकती है, तो मैं हमेशा यही बोलता था कि पाकिस्तान में इंसान जो हैं वो ऐसे ही हैं जैसे बाकी दुनिया के अंदर हैं, और अगर बाकी दुनिया के अंदर ये हो सकता है तो ये कोई वजह नहीं कि पाकिस्तान में ना हो सकता। और उसकी दारोमदार कितनी ख़राब हो सकती है वो हम पे ऊपर है, और हम कौन है? वो सारा पाकिस्तान है। जो हमने पहले कामयाबी भी हासिल की, उसके अंदर ज़ाहिर है हुकूमत की एक हिकमत अमली भी थी, इंतज़ामी उसके ऊपर इक़दामात भी किए गए, लेकिन सबसे अहम अंसर जो है वो हर पाकिस्तानी अपनी ज़िम्मेदारी महसूस कर रहा है और अपनी और अपने आस पास के लोगों की सेहत का ख्याल कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो कितनी ख़तरनाक हो सकती है उसका तमाम तर इन्हिसार इसी बात के ऊपर होगा कि हम अपनी ज़िम्मेदारी कबूल करते हैं या नहीं। अच्छा, मगर ये जो हिकमत अमली है वो हम पहले से जो है वो देख रहे हैं। आप कह रहे हैं कि ये फोर्स ही हम कर रहे थे कि ये चीज़ें जो है वो हो सकती है, तो क्या हमारी स्ट्रेटजी क्या थी कि अगर इस सिचुएशन का सामना करना पड़ता है तो फिर हमें जो है वो क्या करना होगा? देखिए, हमारा तो पूरा सिस्टम तैयार है। अस्पतालों के अंदर आपको पता है कि हमने बेहद इजाफा किया था, अपनी सलाहियत के अंदर कैपेसिटी बढ़ाई गई थी, ऑक्सीजनेटेड बेड्स की और वेंटिलेटर्स की, वो सारी हमने तैयारी तो मुकम्मल की है। इंतज़ामी सिस्टम हमारा बड़ा फाइन ट्यून है, लॉकडाउन कैसे करने, हॉटस्पॉट कैसे जनरेट करने, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कैसी करनी है। लेकिन ये तो सब वो चीज़ें हैं कि जब वबा फैलती है तो उसके साथ फिर मैंने मुकाबला कैसे करना है। वबा के फैलना जो है वो मुकम्मल तौर पे उसका इन्हिसार इस बात के ऊपर है कि क्या लोग बिल्कुल सादा सादा सी जो बातें हैं, क्या वो मास्क पहन रहे हैं जब वो एक बंद कमरे में ज़्यादा लोगों के साथ हों, या वो किसी भीड़ की मुकाम पर हों, क्या वो मुसाफा करने के बजाय वैसे ही एक दूसरे से सलाम कर लेते हैं, क्या वो जब मौका मिलता है तो हाथ धो लेते हैं या सैनिटाइज़र इस्तेमाल करते हैं। छोटी छोटी चीज़ें हैं, उसके ऊपर इन्हिसार होता है। और हुआ ये कि जब हमारे बहुत बेहतर हालात हो गए, केसेस बिल्कुल कम हो गए, अमवात कुल औसतन पाकिस्तान में 5 लोग रोज़ाना होते थे, इतने बड़े मुल्क के अंदर वो पता भी नहीं चलता, तो लोगों ने ज़हनी तौर पे ये फैसला किया कि कोरोना पाकिस्तान में ख़त्म हो गया, और वो एहतियात छोड़ दी, और एहतियात जैसे ही छोड़ी है तो उसका आपको नतीजा नज़र आना शुरू हो गया। आप लोगों ने बड़ी मेहनत की है, NCOC जब से ये बनी है तब से मिल रही है, तो आपको यही लगता है कि यही वजह है पाकिस्तान में ये जो दूसरी लहर आई है, या इसके अलावा और भी वजह? एक तो आप ये कह रहे हैं ना कि लोगों ने एहतियात ख़त्म कर दी, क्या यही एक रीज़न है या इसके अलावा और भी रीज़न? देखिए, उमूमी तौर पर सर्दी का जब मौसम आएगा तो लोग अंदर ज़्यादा टाइम गुजारेंगे, उसका भी कंट्रीब्यूशन होता है। लेकिन अभी पाकिस्तान में ज़्यादातर जो बड़े शहर हैं वहाँ पे ऐसी कोई सर्दियाँ आई नहीं हैं, तो मौसम जो है वो एक बहुत बड़ा इसका वजह नहीं हो सकती। इसकी सबसे बड़ी वजह, जैसे मैंने कहा, वो यही है कि हमने पूरी मईशत भी खोल दी, तमाम स्कूल्स भी खोल दिए, और उसके साथ साथ कामयाबी के लिए जो एहतियाती तदाबीर थी वो शुरू में तो लोगों ने अपनाई, बट आहिस्ता आहिस्ता मुझे उस दिन एक मैसेज आया मेरे एक दोस्त का, उसने कहा कि जी मैं जिस मस्जिद में जाता हूँ तो वहाँ हम कई माह तक आपस में फ़ासला रख के नमाज़ पढ़ते थे, लेकिन मैं पिछली शाम को जब गया मगरिब की नमाज़ पढ़ने के लिए तो मौलवी साहब ने कहा कि सब कंधे से कंधा मिला के, एक मिसाल दे रहा हूँ, और उमूमी तौर पर आपको वो नज़र आया है, मास्क लोगों ने पहनना कम कर दिया, और उसी की वजह से अब आपको नज़र आ रहा है। तो आपको क्या लगता है, क्योंकि जब हमने पहले देखा उस वक्त इस पर तवज्जो भी बहुत ज़्यादा थी, मीडिया की, हमारे जो सियासतदान हैं उनकी भी, सभी की, और उस वक्त बड़े सख्त फैसले भी लिए, और उन फैसलों को फिर आहिस्ता आहिस्ता हमने जो है वो दोबारा जो है वो नॉर्मल चीज़ें हुई। अभी आप देख रहे हैं कि फिर से हम उस स्टेज में जा सकते हैं, उस मरहले में जा सकते हैं जहां पर हमें सख्त फैसले जो है वो लेने पड़े आप लोगों को यहाँ पर? बिल्कुल, इसमें कोई शक ही नहीं है। क्या हम जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हैं। क्या हम जाएंगे? उसका, जैसे मैंने पहले कहा, इन्हिसार यही है कि अभी हमने जो फैसले करने शुरू किए, अभी आपने देखें कि ऑलरेडी फैसले होने शुरू हो गए हैं, तो
उसका जो सबसे अहम अंसर है हमारे ख्याल में, वो बराह रास्त असर नहीं है उन फैसलों का, वो उससे पैगाम है। अगर लोगों को वापस ये पैगाम मिल गया, सादा सी बात, अगर लोगों को समझ में आ गई कोरोना अभी भी है पाकिस्तान में और मुझे एहतियात करनी है, तो उससे जो रवैयों के अंदर तब्दीली आती है वो इंशाअल्लाह ताला ऐसे हमें फिर रिजल्ट्स मिलेंगे कि कोई बहुत एक्सट्रीम इक़दामात करने की, कोई ज़्यादा सख्त इक़दामात करने की ज़रूरत ना पड़े। जो दो सबसे बड़े उसके हिस्सेदार थे ये पैगाम आवाम तक पहुँचाने के लिए, वो एक तो हुकूमत थी, हुकूमत की मिनिस्ट्री इंफॉर्मेशन जो है, हमारे इंतज़ामी मशीनरी जो है, वो जो इक़दामात कर रही थी, वो उससे एक पैगाम आवाम के अंदर फैल रहा था। और उतना ही अहम जो किरदार अदा किया वो मीडिया का था। शाम को प्रोग्राम हो रहे हैं, एंकर मैसेज दे रहा है, टीवी बुलेटिन्स के अंदर खबरें आ रही हैं, हर अखबार में ऊपर खबर लग रही है कोरोना के कितने केसेस हो गए, टीवी पे रोज बताया जा रहा है। तो उससे लोगों को एक एहसास मिलता था कि हाँ ये बीमारी है, हाँ इससे नुकसान हो रहा है, इससे बचने की ज़रूरत है। तो वही अब दो जो हिस्सेदार हैं, अगर वो उसी तरीके से भरपूर किरदार अदा करेंगे, जिस तरीके से हमने कहा कि इंतज़ामी फैसले हमने और ज़रा सख्त करने शुरू कर दिए हैं, पैगामात भी बढ़ाने शुरू कर दिए हैं। एनसीसी की 2 मीटिंग्स हुई हैं जो प्राइम मिनिस्टर चेयर करते हैं पिछले 10 दिन के अंदर। इसी तरीके से मीडिया भी अगर भरपूर किरदार जैसे पहले अदा करता रहा है वो करेगा, तो उम्मीद यही है कि पाकिस्तानियों ने जैसे पहले अपने रवैयों के अंदर तब्दीली की और हिफाजती तदाबीर अपनाई, वो करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह ताला ने पहले भी करम किया है और आगे भी बेहतर। बहुत शुक्रिया असद उमर साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। एनसीओसी ने मुल्क भर में हर किस्म के 2,75,000 तालीमी इदारों का डेटाबेस मुरतब किया है, जो कौमी सतह पर हर किस्म की जामे मालूमात और सहूलियात के लिए दस्तयाब होगा। इस तरह तालीमी इदारों के लिए गाइडलाइंस, वहाँ SOPs पर अमल दरामद, कोरोना की मॉनिटरिंग और टेस्टिंग से मुतालिक सूबे रोज़ाना की बुनियाद पर डेटा अपडेट करते हैं, जो कौमी और सूबाई सतह पर फैसले करने के लिए ज़रूरी होता है। अभी तक वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के 53 तालीमी इदारों को 2 या 2 से ज़ायद कोरोना केसेस की वजह से सील किया जा चुका है, जबकि सूबों में भी कई तालीमी इदारे SOPs की खिलाफ वर्जी और कोरोना केसेस निकलने पर बंद किए गए हैं। ताहम सूरत हाल मजमूई तौर पर तसल्ली बख्श होने की बुनियाद पर तालीमी इदारों को दोबारा मुकम्मल बंद ना करने और सर्दियों की तातीलात भी ना करने का फैसला किया गया है। ताहम SOPs पर अमल दरामद और कोरोना केसेस निकलने पर स्मार्ट लॉकडाउन करने का फैसला किया गया है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद साहब। शफकत साहब, बहुत शुक्रिया सर। मुझे शफकत साहब, ये NCOC का जो इजलास हुआ है, मुझे बताइए कि जो इस वक्त सूरत हाल है, क्या वाकई जो है वो स्कूल बंद करने पर, मुकम्मल तौर पर बंद करने पर जो है वो को बात हो रही है? कल हमने सारे सूबाई वज़राए तालीम की कॉन्फ्रेंस की और AJK और गिलगित बल्तिस्तान भी शामिल थे। सबका यही ख्याल था कि अभी तक हालात ऐसे नहीं हैं कि सारे स्कूल बंद कर दिए जाएं। जहाँ जहाँ कोई प्रॉब्लम होता है उनका ख्याल ये था कि टारगेटेड क्लोजर ज़रूर करना चाहिए। किसी स्कूल में अगर कोई बीमारी नज़र आती है या कुछ टीचर्स में या स्टाफ में, लेकिन ये नहीं है कि सारे स्कूल जो एक साथ ही बंद कर दिए जाए। वज़ीर तालीम पंजाब ने मिसाल दी कि अगर अटक में कोई प्रॉब्लम है तो उसका मतलब ये नहीं है कि डेरा गाजी खान में जो है वो स्कूल बंद कर दिए जाए। सो मकसद ये था कि 2 चीज़ों पे इत्तफाक के राय था। एक तो ये कि अभी स्कूल बंद नहीं करने, और दूसरा ये और कि बीमारी को हम मॉनिटर करते रहेंगे, NCOC से हदायत लेते रहेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से हदायत लेते रहेंगे, लेकिन जहाँ पे अगर हमें कोई प्रॉब्लम नज़र आया तो फिर उस जगह पे टारगेट क्लोजर कर देंगे। अच्छा शफकत साहब, तो मौसम सरमा की तातीलात के हवाले से वो आप लोगों का क्या फैसला है? क्या वो होंगी या नहीं होंगी? विंटर वेकेशंस के बारे में आम ख्याल ये था कि अगर बीमारी बढ़ती नहीं है तो विंटर वेकेशन जो है वो कम से कम होनी चाहिए या बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बच्चों का जो कोर्स वर्क है वो उसमें बहुत कमी रह गई है और उसको पूरा करना ज़रूरी है। अच्छा शफकत साहब, जो हॉटस्पॉट्स है उनके हवाले से जो है वो क्या आपके पास जो है वो इन्फॉर्मेशन है कि जहाँ पर जो है वो केसेस पहले आ रहे थे, उन्हीं जगहों पर जो है वो केसेस जो है वो फिर से जो है वो दोबारा से सामने आ रहे हैं? नहीं, देखें, वो तो जो ओवरऑल पॉपुलेशन में प्रॉब्लम नज़र आ रहा है उसका कुछ ना कुछ नज़र तो स्कूलों में भी आएगा।
और लेकिन ये कहना कि ये उसी जगह पे है वो नहीं, मुख्तलिफ जगह पे प्रॉब्लम्स नज़र आ रहे हैं और उनको हम सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। शफकत महमूद साहब हमारे साथ मौजूद थे, वफाकी वज़ीर तालीम, और उनसे जो स्कूल से तो उस हवाले से हम बात कर रहे थे। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी और NCOC के जो मामलात हैं वो शुरू से वो देख रहे हैं, डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब। फैसल सुल्तान साहब, थैंक यू सो मच। आपने बड़ा लंबा अरसा जो है वो अब इस वबा के साथ और NCOC के साथ जो है वो गुजारा। मुझे ये बताइए कि इस वक्त हमारे लिए कितनी तशवीश की बात है ये जो केसेस सामने आ रहे हैं, जो 3% पॉजिटिविटी रेट की जो है वो बात की जा रही है, ये कितनी खतरनाक सूरत हाल है हमारे लिए? मैं समझता हूँ जी कि बायस तशवीश तो ज़रूर है। उसकी वजह यह है कि कोई एक अदद या एक शुमार या 1% लेके अगर आप देखें तो शायद आप कहें कि शायद ये एक अनोमली हो सकती है, लेकिन जब आप लगातार इस ट्रेंड को देखते हैं तो ये चीज़ वाज़ेह है कि ये एक तरफ को जा रही है। और किस तरफ को जा रही है? इंक्रीज़ को जा रही है। तो मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल ये मौका है कि इसको सीरियसली लिया जाए और इस पर एक्शन किया जाए। और अब गुफ्तगू से बढ़ के ज़रा मेरे ख्याल से एक्शंस के ऊपर का वक्त आ गया। मगर दो चीजें जिन पर आपका बहुत ज्यादा फोकस रहा है, उनमें एक जो था वो आपकी स्मार्ट लॉकडाउन की स्ट्रेटजी। आपसे पहले भी जब बात होती रही, हम जब NCOC में पहले भी आए, एक SOPs हैं और दूसरा आपका ये कहना था कि स्मार्ट लॉकडाउन जो है, क्या वजह है कि ये चीजें जो है वो अब इफेक्टिव नहीं रही या उनमें जो है वो और केसेस की तादाद जो है वो बढ़ती जा रही है? बहुत ही जबरदस्त सवाल है। ठीक है, मकसद ये है कि आप कह रहे थे जी ये चीजें हमने की तो इनका असर आया, क्योंकि इन दो चीजों को आप क्रेडिट दे रहे थे कि और ये अब क्यों नहीं कर रहे हैं। सो देखिए, मैंने पहले भी शायद जिक्र किया था, शायद आपसे ही गुफ्तगू हुई थी कि किसी भी वबा में ना 3 एलिमेंट्स का हिस्सा होता है। पॉपुलेशन यानी पेशेंट, जो लोग हैं, इंडिविजुअल्स, जरासीम और माहौल, एनवायरनमेंट। इन तीनों में से कोई भी चीज तब्दील की जाए तो डायनामिक्स तब्दील होना शुरू हो जाए। तो एक तो चीज वाज़ेह है, दुनिया के ग्लोबल ट्रेंड से भी नजर आ रहा है कि जैसे जैसे टेम्परेचर्स में कुछ कमी आई है, कुछ असर उस मामले का भी है। लेकिन दूसरी एनवायरनमेंट आप कह रहे हैं, जो एनवायरनमेंट है, जो वो एक एलिमेंट बिल्कुल इसमें प्ले कर रहा है या हो सकता है। जो दूसरी चीज है वो बहुत अहम है, वो ये है कि बहुत सी चीजें जो हमने अपना ली थी, जिनको हम स्ट्रिंजेंटली कर रहे थे, उनको हमने उठा कर फेंक दिया। मिसाल के तौर पे मास्क थे या सोशल डिस्टेंस थी। मुझे याद है कई हफ्ते का एक टाइम पीरियड, कई महीनों का, कि मुझे लोग हाथ मिलाते नजर नहीं आए। अब ये आम शाम बात है कि लोग आगे हाथ मिला रहे हैं और अगर कोई ना मिलाए तो वो अजीब तरह से जो है वो उसको देखते हैं। सो ये हमारा बिहेवियर जो है, इसमें एक तब्दीली आई। तो मैं समझता हूँ कि देखिए, मौसम को तो फिलहाल आप कुछ नहीं कर सकते, अगर वो इसमें असरअंदाज हो रहा है तो जो चीज़ हमारे हाथ में है वो हमारे एक्शंस हैं। वो क्या है? मास्क का इस्तेमाल है, थोड़ा सा रश से बचाव है, गैर ज़रूरी मूवमेंट को कम करें। ये वो तमाम चीज़ें जब हमने अडॉप्ट की जून में, खुद ब खुद मामला नीचे आ गया और अभी भी आएगा। आप देखेंगे कि जब हम इनको अडॉप्ट करना शुरू करते हैं, वबा नीचे की तरफ आना। डॉक्टर साहब, एक बड़ा सवाल, क्योंकि ये ज़ाहिर बात है पब्लिक गैदरिंग्स के ऊपर आपका जो है वो बहुत ज़्यादा फोकस रहा है और हमारी ऑपोजिशन भी जो है वो, ये दिस इज़ ऑल्सो अ पॉलिटिकल क्वेश्चन एज वेल, कि हमारी सियासत से भी जुड़ा हुआ है। ऑपोजिशन जो है वो जलसे कर रही है, तो क्या पब्लिक गैदरिंग्स जहाँ पर आप बंद कर रहे हैं, तो क्या इस हवाले से भी अभी SOPs तक ही होगा या फिर ये पाबंदी की तरफ भी जो है वो मामला? मैं समझता हूँ जी इसमें जो गुफ्तगू और जो मशावरत है वो बिल्कुल आखिरी मराहल पे, अगले 1-2 दिन में इस चीज़ पे क्लैरिटी आ जानी चाहिए। एक आध प्रोविंस जो है वो इसको कंसिडर कर रहे हैं कि इसका क्या किया जाए। इस मामले में हम उनके साथ कॉन्वर्सेशन में तो हैं, गुफ्तगू तो हो रही है, लेकिन एक फाइनल फैसला ताकि उस पर भी हर एक पेज पे हो और एक ही चीज़ जो है वो अडॉप्ट की जाए सबके लिए। क्योंकि बीमारी ने पॉलिटिकल एफिलिएशन का कोई हिसाब नहीं रखा, वो नहीं देखनी होती। मगर अभी इस पर फैसला आप कह रहे हैं मुशावरत हो रही है, बट ये अनकरीब फैसला हो सकता। अच्छा, मुझे अब थोड़ा सा जरा सेहत के हवाले से बताइए। हमारी पहले जब कोरोना की जो फर्स्ट वेव थी या जब केसेस हमने देखे थे, तो हो सकता है बड़ी तशवीश ये थी कि जो सेहत की सहूलियात हैं उनके हवाले से जो है वो क्या सिचुएशन है। आप उस वक्त जब आखिरी मरतबा बात हुई, उस वक्त फोकल पर्सन बड़ा कोरोना थे। अभी आपके पास, क्योंकि इस महकमे का भी जो है वो इख्तियार है, क्या हमारी जो सेहत की जो सहूलियात हैं उनके हवाले से तैयारी, और दूसरी जब लहर की बात करते हैं, पूरी है हमारी तैयारी? देखिए, तैयारी बेहतर है पहले की निस्बत तो बाहर क्या, लेकिन तैयारी वो चीज़ है जितनी ज़्यादा हो वो उतनी बेहतर है। और तैयारी का मकसद सिर्फ
नंबर ऑफ बेड्स नहीं गिनना, ये नंबर ऑफ ऑक्सीजन, हमारा स्टाफ कितना तैयार है उसके लिए, हमने कितना अपने आप को ट्रेन किया हुआ है, कितना प्रिपेयर किया हुआ है। क्योंकि हुआ ये कि जैसे बीमारी थोड़ी कम हुई तो हर कोई कंप्लेसेंट हुआ, सारा मुआशरा थोड़ा सा कंप्लेसेंट हो गया। तो हेल्थ केयर सिस्टम ने कहा कि अच्छा हमने ये अगर वार्ड या बेड या सिस्टम वो एलोकेट किया हुआ था, एक तरह मुख्तस किया हुआ था, वो चीज़ ज़रा साइड पे हो गई। अब सब प्रोविंसेस से हम कॉन्वर्सेशन में आज नहीं काफ़ी दिनों से, और जाहिर है फेडरल उसके अंदर भी कि हर जगह जो हमारी तैयारी थी उसको हम वापस देख लें, कितने बेड्स हमने मुख्तस किए थे, उनकी क्या पोजीशन है, उसमें से कोई कमी बेशी तो नहीं हो गई, ताकि खुदा न खास्ता अगर ये लहर बड़ी होती है तो हम रेडी हों। मैं समझता हूँ इंशाल्लाह हम रेडी होंगे। पहले किट्स के हवाले से जो बात है, जो वेंटिलेटर्स या ऑक्सीजन बेड्स की जो बात हो रही थी, वो आपको लगता है कि हम उसके लिए जो है वो तैयार हैं? मैं समझता हूँ जी कि बिल्कुल पहले की निस्बत हम बहुत ज़्यादा बेहतर सिचुएशन में हैं। लेकिन कभी भी इसको कंप्लेसेंट नहीं लेना चाहिए। लहर की ऊंचाई हमें पहले से नहीं पता होती। लोग हमेशा, आपको याद होगा एक दफा आपने पूछा था कि जी पीक कैसे बता सकते, तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा था जी पीक जब गुजर जाए तो पता चलती। शुरू में पीक बतानी मुश्किल होती है। तो हमारी तो कोशिश ये है कि हम अपने एनपीआई से, अपने एक्शन से इस पीक को बिल्कुल नीचे रखें। लेकिन हेल्थ केयर ने तो तैयारी वर्स्ट सिचुएशन की करनी होती है। तो उस सूरत में बेड्स, वेंटिलेटर्स, किट्स, पीपीईज, ट्रेनिंग, स्टाफ, ये इंफॉर्मेशन, वो जो रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम याद है आपको, जी। ये देखना जरूरी है कि का जो आप लोगों ने बनाया, तो ये सारी चीजें जो हैं इनको दोबारा से डॉक्टर साहब जो टेस्टिंग है उस हवाले से भी आपकी क्या पोजीशन है? टेस्टिंग की तादाद कमोबेश वही है जो एक एवरेज हम मेंटेन कर रहे हैं, 30,000 के लगभग जो है वो टेस्ट होते हैं, तो क्या इसको बढ़ाने पर गौर हो रहा है? क्या हमें एक सिचुएशन पता चल सके, क्योंकि पॉजिटिविटी रेट जो है वो बहुत ज्यादा ऊपर जा चुका है कुछ शहरों में। ये टेस्ट बिल्कुल, टेस्ट इस वक्त 25 से 30 हज़ार की रेंज में हो रहे हैं। कल 32 हुए हैं, किस दिन थोड़े कम होते हैं, किस दिन ज़्यादा हो जाते हैं। लेकिन इनकी जो मिकदार है, तादाद है, एक तो सप्लाई हमारे पास है, उसको भी हम लगातार बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हमने एक और चीज़ की है कि सर्वेज के लिए या खुसूसन चंद मखसूस सिचुएशंस के लिए जो रैपिड एंटीजन टेस्ट है, जो एक नया टेस्ट है, जो पीसीआर टेस्ट के अलावा है, वो भी अप्रूव हो गया है। तो उसका भी इस्तेमाल मुल्क भर में शुरू हो जाएगा। और इस टेस्ट के हवाले से बताइए कि ये कितने अरसे में रिजल्ट इसका? ये तो जी चंद मिनट में इसका रिजल्ट आ जाता है, चंद मिनट में पता चलता है जी, और सस्ता है दूसरे की निस्बत, और इसकी एक्यूरेसी उतनी जबरदस्त टॉप पे नहीं है, लेकिन काफी अच्छी है, खुसूसन अगर आप सही तरीके से इसको इस्तेमाल करें। अच्छा, मुझे ये बताइए कि अभी आप जिन इक़दाम के हवाले से बात कर रहे हैं, टेस्टिंग हो गई, ये बाकी तैयारी हो गई, ये सूरत हाल आपने क्योंकि शुरू से देखा है कि ये एनसीओसी में कि ये आपके पास नंबर्स कितना ऊपर जाते हैं, क्या कोई अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये सूरत हाल कितनी हमारे लिए ख़राब हो सकती है, और फिर बाकी दुनिया के ममालिक में जो है वो क्या पैटर्न फॉलो किया जा रहा है सेकेंड वेव के हवाले से? ठीक है जी, कई जगह सेकेंड वेव पहली वेव की निस्बत कम थी। कुछ जगह सेकेंड वेव से मिलती जुलती थी, कुछ जगह सेकेंड वेव से ज़्यादा भी हुई, फर्स्ट वेव से ज़्यादा भी हुई है। तो कोई एक सेट पैटर्न नहीं है। हमने ये देखना है कि हमारे यहाँ क्या होता है। ज़्यादातर जो चीज़ देखी गई है वो ये है कि आपकी अपनी जो सोशल एनवायरनमेंट है उसके जो डायनामिक्स हैं वो उसी तरह कार फरमा रहते हैं जैसे पहली दफ़ा थे। लेकिन उनमें जो चेंजेस हैं वो आपने उनको जहन में रखना है। माहौल का चेंज तो है, लेकिन जो हम में चेंज आ गया, बहुत मुल्कों में ये हुआ है कि एक फटीग आ गई है कंप्लायंस की, लोग तंग आ गए हैं, लोग एक तरह से बागी हो गए हैं इस चीज़ से। तो ये भी देखना है कि हम किस हद तक जो अपने एनफोर्समेंट हैं, अपनी एनपीआईज के, नॉन फार्मास्यूटिकल इंटरवेंशंस के रुकावटें, रिस्ट्रिक्शंस हैं, इसकी रिसेप्टिविटी और इसको इम्प्लीमेंट करने की काबिलियत जो है वो कितनी ज़्यादा है। तो मैं समझता हूँ कि इसकी प्रोजेक्शन हम थोड़ी करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक्यूरेसी से अभी नहीं की जा सकती। अभी नहीं बताया जा सकता कि ये कितनी केसेस ऊपर जा सकते हैं और कब जो है वो नीचे आएगी, ये बताना बड़ा मुश्किल है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज़ जो कि तशवीश है काफ़ी, क्योंकि स्कूलों के हवाले से भी इस वक्त जो है वो बहुत ज़्यादा बात हो रही है। आपने कुछ स्कूल्स में जो है वो स्मार्ट लॉकडाउन भी जो है वो इंट्रोड्यूस कराए हैं। अब स्कूल्स के हवाले से आपका क्या फैसला है कि क्या स्कूल्स जो हैं वो इसी तरह से जो है वो चलते रहेंगे, या फिर आप देख रहे हैं कि इसमें भी कुछ तब्दीली हो सकती है अभी जिस तरह से स्कूल्स जो हैं वो खुले हुए हैं? ठीक है, बड़ा अगेन टाइमली और टॉपिकल सवाल है, क्योंकि आज के लिए गुफ्तगू चल रही है। देखिए, इस वक्त जो आज का फैसला है वो तो ये है कि जो एग्जिस्टिंग हमारे SOPs हैं स्कूल को बंद करने के या क्लास को बंद करने के, वो भी हम वही अडॉप्ट करते हैं। अच्छा, लेकिन हम इन SOPs और इनके जो ट्रिगर्स हैं, कट ऑफ्स हैं, इसका एनालिसिस थोड़ा सा फर्दर करके
अर्ली नेक्स्ट वीक, मंगल या बुध को दोबारा से इसको रिव्यू कर अच्छा असेस करेंगे, तो उसके बाद जो है वो फैसला होगा। अच्छा डॉक्टर साहब, इस दूसरी लहर के हवाले से अब आप क्या समझते हैं कि इस वक्त जो है वो हमें सबको मिलकर जो है वो क्या हमें वापस उसी सिचुएशन में जाना होगा जिस तरह से हम पहले थे, या जो है वो इस मरतबा सूरत हाल जो है वो तब्दील हो चुकी? पहले जो कोरोना के जो केसेस आए थे उनमें और अब जो कोरोना के केसेस आ रहे हैं इनमें आप क्या फ़र्क देखते हैं बतौर डॉक्टर, बतौर एक हेल्थ एक्सपर्ट? मुझे ये लगता है कि जी बीमारी की नौइयत तो मोर और लेस उसी तरह है, लेकिन हमारी उसको रिकग्नाइज करने की, तशखीस करने की, उसको मैनेज करने की जो काबिलियत है वो बेहतर हो गई है। अच्छा, देखिए एक नई बीमारी थी, सारा सिस्टम उससे नावाकिफ भी था और खाइफ भी था। अब दोनों चीज़ों में हम बेहतर है। हमारा हेल्थ सिस्टम इसको काफ़ी अच्छी तरह से देख चुका है। हमारे डॉक्टर्स जो हैं उनको पता है किस सिचुएशन में क्या चीज़ करनी है। बहुत सी बेकार किस्म की दवाइयाँ जो इस्तेमाल हो रही थी, अनप्रूवन यानी गैर मौसर जो तरीके, वो साइड पे हो चुके हैं। ज़्यादातर लोग समझ गए हैं कि उनको करने की ज़रूरत नहीं, बल्कि वो मुज़र भी साबित हो सकती है। सो हमारा तरीका इलाज जो है वो ज़्यादा मैच्योर हो गया। अच्छा, तो ये तो एक डेफिनेट चेंज है इन जो बीमारी की सूरत है। क्या ये पहले से माइल्ड है या ज़्यादा है या वैसी ही है, इस वक्त इस पे को बहुत ज़्यादा बताना इतना आसान नहीं। अच्छा, क्योंकि ये मैं आपको बताऊं कि जब हम एदाद शुमार को कंपेयर करते हैं कि फ़लाँ तारीख को पॉजिटिविटी कितनी थी, टोटल केस कितने थे, उसके 2-3 हफ्ते के बाद अमवात कितनी हुई, तो अभी तो हमें कोई इतना खातिर खा या मैसिव चेंज नहीं दिखता। बहुत ज़्यादा फ़र्क आप नहीं देख रहे हैं, एक जैसा ही उसी तरह से पैटर्न कुछ मिलता जुलता ही लग रहा है। जी डॉक्टर साहब, लास्ट क्वेश्चन, वैक्सीन के हवाले से बहुत ज़्यादा बात हो रही है। कुछ ये भी आई कि पाकिस्तान में वैक्सीन के हवाले से जो एक्सपेरिमेंटल स्टेजेस हैं वो भी वहाँ पर भी है मामला। वैक्सीन पाकिस्तान में या इसकी ओवरऑल अवेलेबिलिटी जो है वो कब तक हो सकती है इस बीमारी के हवाले से? अच्छा जी, वैक्सीन एक ग्लोबल सिनेरियो है, एक हमारा लोकल सिनेरियो। ग्लोबल सिनेरियो में बहुत से खिलाड़ी हैं वो वैक्सीन डेवलप कर रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि इवन ग्लोबल सिनेरियो में ये दवाई जो है, ये वैक्सीन जो है बचाव के लिए, ये अगले चंद माह तक तो अवेलेबल नहीं होगी। अच्छा, जब होगी भी तो मैं समझता हूँ कि जो ज़्यादा एडवांस मुल्क हैं वो उसके ऊपर जहाँ बन रही है, जाहिर है वो सबसे पहले अपनी ज़रूरत को पूरा करने की कोशिश करें। लेकिन कुछ एफर्ट्स जारी हैं कि इसकी एक्विटेबल, एक इंसानी नुक्ता नज़र को सामने रखते हुए इसकी कोई एक बराबर सी या बेहतर सी डिस्ट्रीब्यूशन हो। अच्छा, इस पर भी एफर्ट जारी है। पाकिस्तान के अंदर हमारी पोजीशन ये है कि हमारा एक ट्रायल बड़ा अच्छा चल रहा है, उसमें एनरोलमेंट हो रही है, लेकिन उसके जो नतायज हैं, वो चाइनीज़ एक वैक्सीन, उसके जो नतायज हैं वो हाथ में आते हुए चंद हफ्ते, चंद महीने और लग सकते हैं। अच्छा, 8,000 की मेरे ख्याल से एनरोलमेंट दरकार थी मिनिमम, और अभी मेरे ख्याल से उसकी शायद 1/3 भी नहीं हुई है, तकरीबन चंद फ्यू थाउजेंड एनरोलमेंट हो चुकी है। अच्छी चल रही है, लेकिन नेचुरली चूंकि नई चीज़ है, वैक्सीन का ये किसी ट्रायल में जो तरीकाकार होता है बड़ा स्ट्रिक्ट होता है, कंसेंट लेनी होती है, बताना होता है ये इसके साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, यूँ ऐसे लगेगी, और फिर वो जो सारे अदाद शुमारे वो इकट्ठे होते हैं, फिर वो एनालाइज होते हैं, फिर पता चलता है कि भाई वैक्सीन ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप में कोई फ़र्क था भी कि नहीं, और साइड इफेक्ट, तो ये इस प्रोसेस में चंद महीने लगेंगे। अच्छा, आपको लगता है कि अभी भी वैक्सीन ये 2000 महीने सर 2021 वाली बात हो रही है ये? अच्छा, 2021 के जो है वो मेरे ख्याल से नहीं, मेरे ख्याल से जी फर्स्ट सेकंड क्वार्टर में समझे, मार्च अप्रैल मई वाली बात है। तो वैक्सीन के लिए तब तक इंतजार? जी हाँ, और उसमें भी देखें, ये भी जहन में रखना है कि अभी ये ट्रायल चल रहे हैं, इसकी प्रोटेक्शन का लेवल कितना होगा। अच्छा। क्या ये 90% प्रोटेक्टिव होगी या 70% होगी, 50%? इसीलिए मैं लोगों को कहता हूँ कि वो तो आएगी, आ जाएगी, लेकिन जब आती है उसके इंतजार में हम वो चीज़ जो हमारे हाथ में, तब तक ये SOPs और तरीक़ाकार जो है वो ये हमारी वैक्सीन, आज की वैक्सीन। राइट, बहुत शुक्रिया डॉक्टर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच आपके वक्त के लिए। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है शबात अली शाह, जो कि CEO हैं NITV के। शबात साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। मुझे बताइए कि इस वक्त जो आप लोग डाटा मेंटेन कर रहे हैं, वो जो ट्रेंड्स हैं, जो आदाद शुमार है, वो क्या बता रहे हैं कि ये जो दूसरी जो लहर है हमारे पास, ये कितनी ख़तरनाक है, और ये अगर हम इसके बाकी दुनिया में जो इस वक्त दूसरी लहर जहाँ आ रही है उसके साथ अगर इसका मुवाजना करें तो हम जो है वो हमारी पोजीशन जो है वो क्या है? देखें जी, इस वक्त अगर आप देखें, हमने जो
सबसे ज़्यादा जो जैसे कहते हैं ना कि डबल डाउन किया है मॉनिटरिंग पे, सुपरविजन पे, वो एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स की है। एजुकेशन इंस्टीट्यूट सबसे ज़्यादा उनके पास मतलब हमारा कोई सेंट्रलाइज्ड मॉनिटरिंग सिस्टम नहीं था कोविड के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जिस तरह आपने देखा है कि पिछले 8-10 महीने में जिस तरह हमने हेल्थ इंस्टीट्यूट्स को सेंट्रलाइज किया उनका डेटा, जो कि हमारा ख्याल था सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था कि सबसे पहले हमें ये तो पता हो कि जो इक्विपमेंट और जो रिसोर्सेज हमने मैनेज किए हैं कोविड की फाइट के लिए, उनकी हमें विजिबिलिटी कितनी है मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स, मुख्तलिफ रीजन्स के अंदर। अच्छा, वो सिस्टम हमारा काफ़ी हद तक अब स्ट्रीमलाइन हो चुका है, उसकी डेटा एक्यूरेसी भी बहुत है। अच्छा, जो कि हमारा रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम था, जहाँ पे हमें ये मालूम था कि कितने वेंट्स हमारे पास हैं, कितनी ऑक्सीजन मास्क हैं, उनकी यूटिलाइजेशन क्या है, और हमने किस तरह पेशेंट्स को उन हॉस्पिटल्स और उन रीजन्स के ऊपर डाइवर्ट करना है जहाँ पे अवेलेबिलिटी है। अच्छा। तो पहले तो वो हमने काम किया। उसके बाद अभी रिसेंटली पिछले कुछ 1-2 महीने के अंदर हमने बहुत फोकस किया अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में। एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स का मतलब है यूनिवर्सिटीज, कॉलेज, स्कूल्स, वोकेशनल इंस्टीट्यूट्स और मदरसाज भी। अच्छा, तो हमने इन सब का डेटा जो है वो सेंट्रलाइज जो है एक एप्लीकेशन, एक प्लेटफॉर्म पे कन्वर्ट करना शुरू किया। अच्छा, ये डेटा कौन सा है? ये डेटा है हमारे स्कूल के इंस्टीट्यूट्स के टीचर्स का, अच्छा, स्टूडेंट्स का, और जो स्टाफ वहाँ पे काम कर रहा है, और उनकी हमने एक्टिव मॉनिटरिंग की है, एक्टिव टेस्टिंग की है। और जैसे ही हम देखते हैं कि हमारे इंस्टीट्यूट्स ने या तो हमारे कोविड के SOP कंप्लायंस को फॉलो नहीं किया, अच्छा, या वहाँ पे सिम्टोमेटिक और एसिम्टोमेटिक पेशेंट्स बहुत ज़्यादा अगर आए हैं, और बच्चे भी हैं, अच्छा। टीचर्स भी हैं, हमने उनको लॉकडाउन किया। अच्छा, तकरीबन 230,000 प्लस हमने ये सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स को एनरोल किया, और हमने जब उनका डेटा हमने एक्यूमुलेट करना शुरू किया, उस पर डिसीजन मेकिंग की है, तो अब ये देखें कि अपने टेक्नोलॉजी के सिस्टम्स यूज़ करते हुए मोर देन 96 इंस्टीट्यूट्स को हमने लॉकडाउन किया। अच्छा। बिकॉज या तो उन्होंने कंप्लायंस मीट नहीं की, या उधर तो टेस्टिंग आप ये कह रहे हैं कि स्कूलों के हवाले से भी अब उसी तरह से जो है वो डाटा अवेलेबल है कि हर स्कूल के अंदर कितने केसेस हैं और फिर उस स्कूल को जो है वो बंद करना है या नहीं। मगर तालीमी इदारों के हवाले से एक बड़ा सवाल ये पूछा जा रहा है कि जो है वो सबसे ज्यादा तशवीश जो है वो तालीमी इदारों के हवाले से, अगर बाहर भी जो है वो केसेस बढ़ते हैं, तो आप ये फैसला कर रहे हैं स्कूलों के अंदर जो केसेस आ रहे हैं उनकी बुनियाद पर? ये उनकी बुनियाद पे। अच्छा, क्योंकि देखें काफ़ी गवर्नमेंट हमें पिछले बहुत अरसे से बहुत प्रेशर भी था कि हमने इंस्टीट्यूट, एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स को हमने खोलना है, बिकॉज बच्चे बहुत अरसे से दे वर आउट ऑफ स्कूल। लेकिन ये कि एट द सेम टाइम वी हैव टू मेक श्योर ऑल्सो कि जो हमारा जो कोविड स्प्रेड है वो स्कूल खोलने की वजह से इस तरह ना एकदम ना बढ़े जिसपे हमारा कंट्रोल जो है ख़त्म हो जाए। तो मेरी द क्रेडिट एक्चुअली गोज ऑल द वे टू द प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन ऑल्सो, जिन्होंने हमारे साथ कोऑपरेट किया और उन्होंने अपना डेटा देना शुरू किया। जैसे आपको पता है कि जिस तरह हेल्थ था प्रोविंशियल सब्जेक्ट, इस तरह एजुकेशन भी प्रोविंशियल सब्जेक्ट था, लेकिन उन्होंने कोऑपरेट किया और वो उन्होंने डेटा दिया ताकि हम मीनिंगफुल डिसीजंस और इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकें बेस्ड अपॉन जो भी एक्टिविटी। ये जब से NCOC मिल रही है, और आपसे जब हम पिछली दफा जब मैं यहाँ पर आया था तो उस वक्त भी बात हुई थी कि जो है वो सिस्टम बना दिया गया जिसमें पाकिस्तान के तमाम हॉस्पिटल्स के पास जो जो फैसिलिटीज हैं, जहाँ जहाँ जो है वो सहूलियात है, उनका एक पूरा रिकॉर्ड जो है वो आप लोगों के पास मौजूद है। वो रिकॉर्ड अभी क्या बताता है वेंटिलेटर्स के हवाले से, सहूलियात के हवाले से, कि क्या हमारे पास जो है वो डाटा उसी तरह से मेंटेन हो रहा है जिस तरह से होना चाहिए था? और फिर अभी उस हवाले से हमारी क्या सिचुएशन है? आर वी स्टिल इन द सेफ जोन या हम कहीं कहीं जो है वो खतरे की हद को भी जो छू रहे हैं? नहीं, गुड क्वेश्चन रहमान ऑन दिस वन। हमने पिछले 8-10 महीने में कोशिश ही हमारी ये थी कि हमने जो सिस्टम्स इमरजेंसी बेस पे बनाए थे उनको इतने लेवल तक मैच्योर कर दें कि डेटा जो है, जो डेटा इज इम्पोर्टेंट, डेटा जो है हमारे पास एक्यूरेट ही है हमेशा। तो हमारे सिस्टम्स और ऑपरेशंस जो है ना अब काफ़ी हद तक स्ट्रीमलाइन हो चुके हैं। आंसरिंग टू योर क्वेश्चन ऑन सेफ जोन, ये सेकंड वेव जैसे आपने देखा है, सेकंड वेव नजर आ रही है कि सेकंड वेव आई है, दुनिया में हर जगह आ रही है सेकंड वेव, हमारे पास भी सेकंड वेव अपेयर हो रही है, लेकिन वी आर वेरी मच कंफर्टेबल इन आवर सेफ जोन। अभी हमारे पास कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है कि हम इमरजेंसी के ऊपर हम सारे हॉस्पिटल्स को डिक्लेयर कर दें कि यू हैव टू बी वेरी वेरी विजिलेंट। वी आर विजिलेंट ऑन द सेंट्रलाइज्ड इन NCOC, बट ये है कि वी आर ट्राइंग टू मेक श्योर कि हम उस लेवल पे ना पहुंचे जिस लेवल पे हम जून और जुलाई में थे। हमारे पास इक्विपमेंट सारा जो है, एवरीथिंग इज देयर इन ऑल आवर हेल्थ इंस्टीट्यूशंस, स्पेयर है अभी, ऐसी कोई ऐसी बात नहीं है, कोई पैनिक की कोई सिचुएशन नहीं है अभी। ठीक है, शहबाज साहब बहुत शुक्रिया सर आपके, थैंक यू सो मच।
पाकिस्तान में कोरोना का पहला केस 26 फरवरी 2020 को कराची में रिपोर्ट हुआ। इसके बाद मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से केसेस सामने आने लगे। हुकूमत को कोरोना केसेस की बढ़ती तादाद को रोकने के लिए हंगामी इक़दाम करना पड़े और पहले सिंध फिर मुल्क भर में लॉकडाउन किया गया। इसके नतीजे में अगस्त में कोरोना अपने इख्तिताम की तरफ पहुंचने लगा। 29 अगस्त हफ्ते के रोज मुल्क भर से कोरोना के सिर्फ 271 नए केसेस रिपोर्ट हुए और एक मरीज जाँ बहक हुआ। इस पर शायद ये समझ लिया गया कि अब कोरोना खत्म हो गया है और बेएहतियाती शुरू कर दी गई। इसके बायस कोरोना ने दोबारा सर उठा लिया और अब आए रोज मरीजों और जाँ बहक होने वालों की तादाद दोबारा बढ़ने लगी है और ये तशवीशनाक हद तक पहुंच चुकी है। इसके बायस NCOC ने अब नए इक़दामात का ऐलान किया है। ऐसे में ज़रूरत इस अमर की है कि बेहैसियत पाकिस्तानी शहरी हम सबको जिम्मेदारी का सबूत देना होगा और SOPs पर मुकम्मल अमल दरामद करना होगा ताकि इस वबा को फिर से कुचला जा सके, वरना कोई नहीं कह सकता कि ये मज़ीद कितना जानी और माली नुकसान कर सकती है। ऐसे में आम शहरियों की भी जिम्मेदारी है कि लापरवाही या सुस्ती का मुजाहरा ना करें। याद रखें कि कोरोना की अभी तक कोई वैक्सीन सामने नहीं आई, महज चंद वैक्सीन पर काम हो रहा है और कोरोना का वाहिद इलाज एहतियात और बहुत ज़्यादा एहतियात है। इसी पर अमल करने से आप और हम सब इस वबा से महफूज रह सकते हैं। मैं हूं रहमान अजहर और अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और मज़ीद मालूमात के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें।